महाराष्ट्र के जलगांव में हुए ट्रेन हादसे ने सबको चौंका दिया है कि कैसे एक अफवाह मात्र 13 जिंदगियों का काल बन गई। पुष्पक एक्सप्रेस पूरी रफ्तार के साथ मुंबई के लिए रवाना हुई, लेकिन 22 जनवरी बुधवार को शाम करीब 4:42 का वक्त था जब ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। पुष्पक एक्सप्रेस में सवार यात्रियों ने शायद ही सोचा हो कि वो हादसे का शिकार होंगे। ट्रेन में आग की अफवाह फैली, चेन खींची गई और यात्री परेशान होकर अचानक आनन फानन में ट्रेन से कूदने लगे। कोई इधर गया तो कोई उधर। ऐसे में बगल में ट्रैक पर आ रही ट्रेन ने कई मुसाफिरों को रौंद दिया और उनकी जान चली गई। जैसा कि हमने बताया कि घटना में 13 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि आग की अफवाह फैलाई किसने। अब इस मामले से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त ट्रेन में मौजूद एक यात्री ने बताया है कि ट्रेन में आग लगने की अफवाह एक चाय वाले ने फैलाई थी। हादसे के वक्त चश्मदीद ने बताया कि एक चाय वाले ने अफवाह फैला दी कि ट्रेन में आग लग गई। इसके बाद ट्रेन के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया और उस चाय वाले ने खुद ही चैन खींच दी। जब ट्रेन धीमी होने लगी तो यात्री जान बचाने के लिए तुरंत आनन फानन में ट्रेन से कूदने लगे। चश्मदीद ने आगे बताया है कि कुछ लोग उस ट्रैक पर कूद गए जहां से मंगलोर एक्सप्रेस गुजर रही थी और वे कुचलकर मर गए। सैकड़ों लोग दूसरी तरफ कूद गए जहां ट्रैक नहीं था। अगर वे इस तरफ कूदते तो और भी ज़्यादा लोगों की जान जाती। इसके अलावा अन्य चश्मदीदों ने क्या कुछ बताया है, देखिए। यहाँ पे गाड़ी जब रुकी तो हम यहाँ जब पहुँचे तो पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी थी, उसके बाजू में कर्नाटक एक्सप्रेस खड़ी थी। तो आप साइड में पुष्पक जब खड़ी थी तो उसमें नॉर्मल धुआं निकला, ज़्यादा नहीं था, नहीं के बराबर ही था समझो। लेकिन पब्लिक को मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि गाड़ी में आग लगी, उसके हिसाब से पब्लिक चेन पुलिंग हुआ बोले, ऐसा बोल रहे थे गाड़ी में के लोग। लेकिन जब गाड़ी रुकने के बाद में पब्लिक को धुआं देख के वो नीचे उतर पड़े। तो एक बाजू नदी थी तो नदी में बहुत गहराई थी समझो, 12-15 फीट तक की, और दूसरी तरफ डाउन साइड की पटरी थी। तो वो पटरी पर उतर के खड़े होने लगे लोग, लेकिन सामने से जो टर्न था बड़ा वाला, तो वो टर्न उनको गाड़ी दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी दिखाई नहीं देने की वजह से सामने से स्पीड में गाड़ी थी कर्नाटक एक्सप्रेस, तो वो कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में बाकी लोग आ गए समझो। बाकी ने नदी में छलांग लगा दिया, पानी नहीं था, सूखी नदी थी, उसमें बाकी घायल हो गए। बाकी तो 8-10 बॉडी तो हमने निकाली थी। वहाँ पे बहुत चीखे के आवाज़ सुनाई दिया, वो चीखों की आवाज़ सुनाई दे के आजू बाजू के गांव में के लोग भी जमा हो गए और रेलवे प्रशासन के कर्मचारी आ गए, आरपीएफ लोग आ गए। उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन किया, गांव में से लोगों ने किया। उसके बाद में एम्बुलेंस आई तो जो जख्मी थे उनको पहले उठा के एम्बुलेंस में डाला गया। रेल के कर्मचारी थे, आरपीएफ लोग थे, सबने उठा के उनको डाला। गाँव वालों ने बहुत सारी उनको मदद की। और जो जिसके रिश्तेदार गुजर गए थे वो देखने सरी की कंडीशन नहीं थी, वो लोगों को बहुत रो रहे थे लोग। इतनी बड़ी घटना हमारे इलाके में पहली बार हुई है, इसकी वजह से वो देखने को बहुत ही दुख भरी घटना बोली जा सकती है। जब भी हम लोग पुष्पक एक्सप्रेस से हम लोग लखनऊ से मुंबई जा रहे थे, तभी हम लोग के बीच में यानी जब वो हुआ तभी आग लगने का हम लोग को वो हुआ, तो सब लोग भाग रहे थे। तो उधर से जब ये ट्रेन रुक गई पुष्पक एक्सप्रेस, तो आग लगने के लिए वो बोले, तो सब लोग उधर से जैसे ट्रेन में से इधर उधर भागने लगे। तो उधर से दिल्ली एक्सप्रेस आ रही थी, तो जितने लोग उस साइड की पटरी पे गए थे, जो 8-10 लोग जितने लोग थे उनको उधर से तो उड़ा दिया। बाकी इस साइड में तो इस साइड वाले जितने थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। और दिल्ली एक्सप्रेस जो आ रही थी वो बहुत स्पीड से आ रही थी, उन लोग कूदे और तुरंत ही लेके चली गई सबको। आप कहाँ से कहाँ तक सफर कर रहे थे? हम लोग लखनऊ से मुंबई के लिए सफर कर रहे थे। कितने लोग क्या? हम केवल 7 लोग थे। तो उसमें से किसकी डेथ हुई थी क्या? वो मेरे मामू का लड़का है, उसका नाम नसरुद्दीन है। तो आपके सामने ये सारी घटना? हाँ, हम लोग के सामने ही हुआ है। क्या लग रहा है आपको कि आपका एक साथी आपने गवा दिया है? किस तरह से आप देखते हो ये सब घटना आंखों के सामने हुई थी?
वो तो दुख तो है ही है, जब सगा होके इतना रहेगा तो दुख नहीं होएगा सबको। सच में आग वहाँ पे आपने देखी थी? हाँ, हम लोग ने जब ने नीचे आया तो हम लोग ने धुआं भी देखा। अगर हम लोग धुआं नहीं देखते तो हाँ मान सकते थे चलो चैन कूलिंग या कुछ भी हुआ है, लेकिन हम लोग अपने आंखों से देखा कि हाँ धुआं निकल रहा था। तो उन्होंने चलती ट्रेन से कूदा था? नहीं, ट्रेन रुक गई थी तभी कूदे थे। तो जब भी ट्रेन रुक गई तब सब आदमी भागने लगे इधर उधर, तो उधर से वंदे भारत जो आ रही तो स्पीड से आ रही, तो इन लोग ने जब वो कूदा इधर उधर कूद कूद के भागने लगे जब, तो स्पीड में थी तो उड़ा लेके चली गई सब लोग। अचानक हल्ला हुआ कि ट्रेन में आग लग गई, पूरी ट्रेन की पब्लिक खाली हो गई। उधर दिल्ली से कलिंग से ट्रेन आ रही थी, उधर जो उतरे वो एक भी सही नहीं और उतरे तो धुआं निकल रहा था। कहाँ से धुआं निकल रहा है? मतलब 2-3 इंजन वाले डब्बा से छोड़ के 3-4 डब्बा के